नई बहू के ससुराल में आने के कितने अरमान होते हैं, पर अनिका के साथ ऐसा नहीं होता। वे लव मैरिज वाली बहू थी। जैसे ही शादी के बाद ससुराल में उसकी पहली रसोई थी, उसके बड़े चाव थे कि मैं घर वालों के लिए ये चीजें बनाऊंगी, पर उसके सारे चाव खत्म हो जाते हैं जैसे ही वे सुबह उठकर रसोई में जाती है। तो अनिका की सास बोलती है कि बहू, रसोई में नहीं खाना बनाना, बाहर चूल्हा पड़ा है, उस पर खाना बनाओ। तो अनिका का पति रमेश बोलता है कि माँ, अनिका ने कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, तो उसको गैस पर खाना बनाने दो। तो उसकी माँ बोलती है कि तूने हमारी मर्जी के खिलाफ आकर शादी की है, हमें अनिका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू हमारी मर्जी से शादी करता तो हम अपनी बहू को गैस पर खाना बनाने देते, इसलिए ये खाना आज से चूल्हे पर ही बनाएगी। रमेश आगे से चुप कर जाता है और कुछ नहीं बोलता। अनिका चूल्हे में उपले से आग जलाती है। काफी कोशिश करने के बाद आग जल जाती है और अनिका खाना बनाना शुरू कर देती है। अपनी पहली रसोई में वे सूजी का हलवा बनाती है और साथ में अपनी दादी सास के लिए आलू की सब्जी और रोटी बना देती है, और हलवे के साथ काले चने और पूरी बनाती है। खाना बनाकर वे रसोई में ले जाती है और सबसे पहले अपनी दादी सास को खाना परोसती है। दादी सास अनिका को आशीर्वाद देती है और बोलती है कि सदा खुश रहो और सदा सुहागन रहो। अनिका अपनी दादी सास के पांव छूती है। उसके बाद अनिका अपनी सास ससुर को खाना परोसती है। तो सास बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि रमेश के बाबूजी को शुगर है? तो अनिका कहती है कि माँ जी, मुझे नहीं पता था, मैं बाबूजी के लिए रोटी बना देती हूँ। तभी अनिका के ससुर कहते हैं कि कोई बात नहीं बहू, आज मुझे काफी अरसे के बाद कुछ मीठा खाने को मिल रहा है, ला मुझे दे दे। अनिका कहती है कि बाबूजी, फिर आप थोड़ा लीजिए, इसमें मीठा बहुत है, आप कम लीजिए। वो नहीं मानते और कटोरी भरकर खा जाते हैं। अनिका की सास खाने में नुक्स निकालना शुरू कर देती है और खाना भी नहीं खाती और बोलती है कि तुम्हारी माँ ने क्या सिखाकर भेजा है? मेरी जब शादी हुई थी तो मैं सारा खाना खुद बनाती थी। तब रमेश की दादी अपनी बहू की तरफ देखने लग पड़ती है। अनिका रोने लग पड़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। रमेश उसके पीछे जाता है और उसे चुप करवाता है। अनिका बोलती है कि मैंने कितने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था, पर माँ जी को पसंद नहीं आया। रमेश कहता है कोई बात नहीं अनिका, बाकी घर वालों ने कितना पसंद किया है और दादी ने तो तुझे आशीर्वाद भी दिया है। और रही बात माँ की, तो माँ दिल की बुरी नहीं है, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, देखना वे कितने चाव करेगी तुम्हारे। अनिका के चेहरे पे खुशी आ जाती है। शाम को अनिका की सास रमेश को आवाज लगाती है, रमेश बेटा जल्दी आ, देख तो सही तुम्हारे बाबूजी को क्या हुआ है। रमेश और अनिका भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि बाबूजी की तबीयत तो खराब हो गई है। रमेश डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर जल्दी ही घर आ जाता है। तो डॉक्टर रमेश के बाबूजी का चेकअप करता है और बोलता है इन्होंने क्या खाया था जिससे इनकी शुगर बढ़ गई। तभी एकदम से अनिका की सास बोलती है कि बहू ने आज पहले दिन ही इनको हलवा खिला दिया था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनका तो मीठा बंद है, आगे से आप इनका ध्यान रखना। डॉक्टर के चले जाने पर अनिका की सास अनिका को बोलती है कि आज तेरे पहले दिन से ही मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। ये कहकर बाहर चली जाती है। तो अनिका के ससुर बोलते हैं कि बहू, अपनी सास की बातों का गुस्सा नहीं करना, ऐसे वे बोलती रहती है पर दिल की बहुत साफ है। तो अनिका कहती है कि ठीक है बाबूजी। रात को उसकी सास रसोई में खाना बना रही थी। तो अनिका कहती है कि दीजिए माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ। तो उसकी सास बोलती है तू रहने दे, मेरे पति को बीमार कर देगी। अनिका बोलती है कि नहीं माँ जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास अनिका की तरफ देखने लग पड़ती है और काम छोड़कर बाहर चली जाती है। तभी अनिका की माँ का फोन आता है। तो अनिका फोन पर बात करने लग पड़ती है। तो गैस कम करना भूल जाती है और बातों में लगी रहती है और जोर जोर से ठहाके मार के लग पड़ती है और रसोई के बाहर चली जाती है। जैसे ही उसकी सास रसोई में आती है और देखती है कि बहू तो रसोई में नहीं है और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है, तो देखती है कि कढ़ाई में सब्जी सारी जल गई है।
तो सास जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ती है और अनिका भागते हुए रसोई में आती है और देखती है कि सारी सब्जी जल गई है और सोचती है कि अब तो माँ जी मुझे छोड़ेगी ही नहीं और डर के मारे रोने लग पड़ती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऊपर से उसकी सास बोलती है, देख बहू, अगर खाना बनाना नहीं आता तो साफ साफ बोल दे, हमारा नुकसान मत करवा। और तुझे पता नहीं कि ससुराल में बहू इतनी जोर से नहीं हंसती, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि कैसी बहू लाए हैं। इतने में अनिका की दादी सास रसोई में आती है और अपनी बहू को बोलती है कि बड़ी बहू, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे करके सब सीख जाएगी। तो अनिका की सास बोलती है कि अगर बच्ची थी तो शादी क्यों की। इस पर दादी सास बोलती है कि देख बड़ी बहू, जब तू भी शादी करके आई थी तुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती थी, मैंने तुझे कभी डांटा भी नहीं और धीरे धीरे करके तुझे सब कुछ सिखा दिया। अब तुझे सब कुछ बनाना आता है और अपनी बहू पर तू कैसे चिल्ला रही है। तो अनिका की सास माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। और अनिका को बोलती है, देख अनिका, मैं तुझे सब खाना सिखा दूंगी। अब अनिका की सास अनिका को बड़े प्यार से रसोई में अपने साथ खड़ा करती है और खाना बनाती है। अनिका पास में खड़ी होकर देखती है और धीरे धीरे करके अनिका सब कुछ सीख जाती है। कुछ दिनों के बाद अनिका अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, चूल्हा कैसे जलाते हैं वो भी मुझे सिखा दीजिए। तभी अनिका की सास हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि तुझे चूल्हे पर रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गैस पर ही खाना बनाओ। अब उसी अनिका ने अपना पूरा घर संभाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।